not able to express their feelings with others. Third is sexual abuse. Okay, what do you mean by sexual abuse? Bad touch. One is bad touch and इसके साथ साथ okay, यहाँ पे it is sexual abuses which may include rapes, okay, penetration or exposure of a child, or also grooming of a child towards sexual exploitation. For example, क्या अगर को बोले तो let me give you an example. Okay, कोई child को जो है आस दिलाना कि चलो तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करे तो तुम ना, चलो मैं गिफ्ट दे दूँ, तुम्हें ये करे तो मैं गिफ्ट दे दूँ, ऐसा तुम्हें कपड़े पहन लेको आओ, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें बाला इस तरीके से बनाओ, ओके, यू हैव टू वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, यू हैव टू वेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स. ये बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं. द पर्सन इज नॉट येट कमिटेड द मिस्टेक, ओके, ही हैज़ नॉट येट कमिटेड द सेक्शुअल ऑफेंस, बट ही इज़ ग्रूमिंग. ओके, तो आगे चल को जो है सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, वो भी इसके अंदर आता है. अलॉन्ग विद दैट फिजिकल अब्यूज या पेनिट्रेशन या फिर एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, ऑल ऑफ दीज विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर सेक्शुअल अब्यूज. नेक्स्ट आ गया सोशल अब्यूज. सोशल अब्यूज में क्या? ओके, एग्जाम्पल हाँ है कर को पूरे स्मार्ट, जो देखती हो बोल आती. चाइल्ड ट्रैफिकिंग. चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो फिजिकल अब्यूज में आता है. चाइल्ड ट्रैफिकिंग सोशल अब्यूज में कहाँ पे आता है अगर को बोले तो व्हेन इट इज अ सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे सोसाइटी इज एनकरेजिंग, ओके, और डिस्करेजिंग. सोसाइटी इज contributing for such kind of evils. For example, another example is another example is now क्या करती हैं अगर को बोले तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन करते हैं. जैसे कि मान को चलो somebody has some kind of mental sickness, mental health issues, okay, people will label उन्हें दीवाना, okay, उन्हें क्रैक, उन्हें लूज, उसका स्क्रू ढीला है, राइट. Social abuse when all people combined together start expressing or pointing out people. When people are doing it from a large, okay, when something is done in a context of at large जो रहता है उसे social के अंदर consider करती. Social के अंदर it is done by more than one people as a society as a whole. Okay, for example, child labor. ओके, हमें देखने के बाद भी जो है हमें खुद अगर बच्चे से कामा ले रही ऐसा, ओके, देख को भी अनजान बन जाती ना, दैट प्रैक्टिसेस विल ऑल कम अंडर सोशल अब्यूज. ओके, ये चार चीज़ें जो है कवर होती. और यहाँ पे मेजर एक्शन जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर जो है हमारा कवर होता है. इमोशनल अब्यूज भी आता है, फिजिकल अब्यूज भी आता है, सोशल अब्यूज भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक 16 साल की लड़की को शादी कर डाल रही, ओके, तो इसे इंटरवेंशन कर सकती क्या? पॉक्सको के अंदर हमें जो है केस रजिस्टर कर सकती क्या? ओके, की वो हाँ, शी इज अंडर 18 ईयर्स, तो वी कैन डेफिनेटली रजिस्टर अ केस अगेंस्ट पॉक्सो. ओके, मान को चलो कोई किसी के पास जो है किसी के एक बच्चे को जो है बाप जो है बहुत बेरहमी से मार देगा, तो क्या उसे जो है पॉक्सो के अंदर केस रजिस्टर कर सकती क्या? अच्छा, अभी थोड़े बहुत इंसिडेंट्स देखे रहेंगे कि स्कूलों को भेजती बच्चे को, तो स्कूलों में जो है बच्चे को लकड़ी से या फिर किसी और से बहुत ज़ोर से मारे, उनको जो है खड़ने नहीं हो रहा है, चलने नहीं हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या वो पॉक्सो के अंदर रजिस्टर कर सकती क्या? तो नो मैटर, ओके, हु डज इट, if it is done to a child who is less than 18 years of age, they will be considered as child and any proceedings it will follow POCSO. ठीक है? Okay, clarity on that. Okay, next we have, let's see the statistics of child sexual abuses. है क्या इंडिया में कुछ ऐसा evil? Evil है क्या? Yes? अच्छा, the shocking truth is that
we have more unregistered cases than registered cases. Only 10 to 15% of cases are getting registered, and the remaining 80 to 85% of the cases are not being registered. That is why it becomes a social evil. That is why it becomes a socially accepted practice. Until and unless we start raising our voice against it, people will not know about it. ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस में अगर देखते हैं तो दिस इज वन ऑफ द statistics which is collected. Now you can see, according to the Ministry of Women and Child Development, okay, 53.22% of children in India reported one or other form of sexual abuse. कितने? 53, almost 54%, more than half of the children in India have suffered one or other form of sexual abuses. Okay, sexual abuses. Next, there is a huge myth, ऐसा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ होता है. And according to the statistics, 55% is happening towards boys and 45% is happening towards girls. Okay, so it is one of the biggest myth is कि ये जो incidents हैं खाली लड़कियां के साथ होती हैं. Only females are getting atrocities against females or female child. It is not the truth. It is a myth. Okay. Next, we also see that the cases that are there, out of that, in the age between of 12 and 15, 12 से 15 साल की उम्र में जो है, more than 50% cases are being registered. Okay? 12 और 15 साल, 10 साल के बाद का जो उम्र है, देखो, जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चा में ग्रोथ होता है. ओके, growth of chest in female, okay, growth of pubic hair and testosterone increase and hormonal changes in child. It happens in the age between of 11, 12, 13, 14 and 15. That is the time when sexual predators are highly active and vigilant. So, that is the शिकार ढूंढते रहती हैं सोनो उस टाइम पर. Okay, then one of the biggest shocking thing what you can see is more than 50% of the offenders are people of trust. जिनके ऊपर आप भरोसा करती, उन्हों लोगांश जो है इस तरीके का इंसिडेंट्स को अंजाम देते हैं. ओके, अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स क्यों होना सोगर को बोले तो यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो रही. ठीक है, रिपोर्टिंग नहीं होने की वजह से जो है ये स्टैटिस्टिक्स जो है हम ना, दिस इज एन अलार्मिंग फैक्ट. और इसी तरीके से एक और डेटा देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि करीब 1,06,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे. कब? 2016. ओके, 2016 में. वहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं क्या अगर को बोले तो इट इज, ये जो है ना, इट इज एन इंक्रीज, 13-14% का इंक्रीज है. लास्ट ईयर करीब 1 लाख का इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे उससे पहले के ईयर में, और 2016 में करीब 1,06,000 केसेस के ज़्यादा जो है रिपोर्ट हुए थे. 13 to 14% ऑफ इंक्रीज. एंड ये जो है इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड. एंड नाउ द फैक्ट इज 2020 क्या आया? कोरोना, मोबाइल्स, इंटरनेट्स, डेटा. इसके बाद जो है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन विथ चिल्ड्रन, साइबर रिलेटेड क्राइम जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया. विच मीन्स के एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन टू पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ओके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये जो है इंक्रीज ज़्यादा होगा. एंड अगेन दिस इज पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज ग्रूमिंग द चाइल्ड. बच्चे को इसके बारे में मालूम नहीं रहता. बच्चे को वीडियोस, पिक्चर्स, स्टोरीज, ऐसे चीज़ें भेज को जो है ये चीज़ करने से प्लेजर मिलता है, अच्छा रहता है. अगर बोल को जो है उनको बता को, उनका जहन को जो है बदला को, माइंड वॉश कर को, उनको ब्रेन वॉश कर को, दे ग्रूम द चाइल्ड टू कमिट दीज काइंड ऑफ
sexual offenses. Okay, now imagine if a child takes a lead. 16-17 साल की लड़की है, she takes a lead by saying that okay, let's have an affair, let's have a physical contact. और लड़का जो है, मान को चलो, he is about 22-23 years old. Okay, now who is to blame? The boy or the girl? The boy. The boy? Yes. Why? Because he is an adult and she's a minor. She is a minor. Okay. क्या इसके ऑपोजिट केसेस भी सुन पाएंगे क्या? 16-17 साल का लड़का, 21-22 साल की लड़की, ऐसे कुछ इवेंट्स हो कोई क्या? हो कोई नहीं, हो कोई सुन कोई नहीं, तुम्हें सुन को नहीं रहेंगे, लेकिन आधे से ज्यादा केसेस ये भी हैं. ओके, अच्छा, तो इसमें गिल्टी कर को बोले तो कौन? द वन हु इज मेजर, राइट? तो सेक्सुअल ऑफेंस का मतलब ही ये होता है कि द एक्ट कमिटेड बाय अ मोर पावरफुल पर्सन और अ पर्सन ऑफ एज टू अ पर्सन हु इज लोअर देन 18 years of age. जेंडर नहीं आता यहाँ पे. ओके, मेल अंडर 18 और फीमेल अंडर 18, किसी के ऊपर भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर हो है तो दैट एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर पोक्सो. ठीक है? ओके, यहाँ पे एक और चीज क्या देखती है बोले तो, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी जिसे बोलती, ऐसे चिल्ड्रंस को स्पेशल चिल्ड्रन कर को बोलती, उन्हों भी इसके अंदर कवर होती. ओके, नो जेंडर, नो रिलीजन, नो रेस, नो कलर, नो any other deviation. Anyone who is under the age of 18 will be considered as a child. ठीक है? ये definition is very important. You know why? हाँ, तो पॉक्सो इम्प्लीमेंट होने के लिए कंडीशन है कि द चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस इज कमिटेड, ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस इज कमिटेड इज अंडर द एज ऑफ 18. Suppose the child was 17 years 6 months, okay, and some kind of offense was committed against that child, and he or she reported it when she was 18 years or 19 years. Can that case be registered as an adult or under POCSO? It will not be registered as an adult. It has to be registered under KIO. The time of the offense, the child was below the age of, and because she was below the age of 18, she is considered as child at that time, and any sexual offenses that were committed against the child will be considered as POCSO, Prevention of Children from Sexual Offenses. ये कानून के अंदर आता है. So it is a act, okay, which means that government proposed it, discussed it in parliament, and it was approved in the parliament, and then it became an act. ठीक है? So this act is for protection of children and ensuring a safe space can be provided for the affected children. ठीक है? You have to understand this. ओके, अब देखेंगे यहाँ पे एक और चीज है कि द क्वेश्चन इज, डू चिल्ड्रंस हैव एनी राइट्स? यस, बट कॉन्स्टिट्यूशनली डू यू फाइंड इट एनीवेयर? व्हाट काइंड ऑफ राइट्स डू चिल्ड्रन नीड? ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन. ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएन का जो एक कमिटी है, ओके, विच कमिटी इज दैट? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन.
ओके ये जो कमिटी है, दिस कमिटी आफ्टर सो मच ऑफ डिबेट in 1989 this particular concept of child rights were introduced on a global scale. इससे पहले ग्लोबली कहीं पर भी बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन होना, कोई उनके वास्ते राइट्स हैं बोल को कहीं पर भी नहीं था. ओके तो उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए एंड टू मेक श्योर दैट इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके, the commission, United Nations Convention on Rights of the Child, UNCRC, it was established. और यहाँ में जो है certain rights को classify किया गया. First thing is right to survival. What is this right to survival? जीने का अधिकार, जीने का हक, right to live. This is the first thing. Second is right for development. What do you mean by this development? What do you mean by development? तो उनको ग्रोथ के लिए, सस्टेनेंस के लिए, उनको खाना पीने की जिम्मेदारी होने का है ना, खाना पीना होना ना बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. तो डेवलपमेंट विल कंस्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि मेंटल ग्रोथ होना. डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स फिजिकल ग्रोथ होना. डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स सोशली इंटरैक्ट होना. Development also includes emotional development of a child. Okay? तो चाइल्ड का डेवलपमेंट कर को बोले तो 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं ब्रॉडली. कौन से? फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि उनको एजुकेशन होना, ओके, उनका ग्रोथ फ्रॉम उनका इंटेलिजेंस बढ़ना. थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट that is to interact with people. Fourth is emotional development, ability to express his feelings and emotions to others. Okay, ये 4 चीज़ें कवर होती हैं. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम पीपल, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स. ओके तो यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन हार्म देम. Next we have participation. Why participation? Aren't students allowed to participate? There should not be any discrimination. Absolutely. Participation which is equal opportunity, creating equal opportunity without the bias of gender, race, religion, creed, caste or anything. ठीक है? आप समझ रहे हैं ना? So participation की वो first is to ensure equal opportunity for everyone. What do you mean by equal opportunity? That everybody will get a opportunity. Okay? No bias, no favoritism. Okay? So this is the main idea of child rights. Child rights are classified into 4. First is survival, development, protection and participation. ठीक है, ये होने के बाद now we have to understand what is child abuse. What do you mean by child abuse? हाँ, तो abuse का मतलब ये है any emotion that triggers a negative behavior or impact on a child. Okay, so how do we define this? So child abuse means it consists of 4, it is broadly categorized into 5 particular areas, but यहाँ पे we will be considering for POCSO we will be considering 4 areas. Okay, 5 areas कौन से? Physical abuse. Okay, second is emotional abuse, third is sexual abuse, fourth is social abuse. Okay, ये 4, these 4 will be considered under POCSO. And lastly we have cybercrime. Okay, so a lot of cybercrime is also there, but right now it is not covered under POCSO. ठीक है, 4 areas will be covered. What are these? First is physical abuse. Physical abuse का मतलब क्या? बच्चों को मारना, काटना, जलाना, ओके, उनसे हार्ड लेबर लेना, ये सारी चीज़ों को क्या करती? फिजिकल अब्यूज़.
फिजिकल अब्यूज में ये होता है कि बॉडी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं पे मार्क दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता. ओके, सो फिजिकली द चाइल्ड कैन गेट इंजर्ड. दिस may include beating, hitting, okay, burning और पत्थर से मारना होंदे या फिर कुछ भी होंदे. फिजिकल अब्यूज जो है इट कैन हैपन इंक्लूडिंग बाइटिंग एज वेल. Deforming the child, like, for begging and all. Yes, deformation also comes under physical abuse. Second is emotional abuse. What do you mean by emotional abuse? The emotions are affected by any behavior that impacts negatively the emotions of the child. Hurt, it can be hurt, it can be breaking the trust of the child, Okay. and So emotional abuse is when a child is not able to express their feelings freely. Okay, what kind of feelings? Happy, sad, angry, disgust. Okay, all of these are feelings, right? When a child is not able to express, I'm happy, okay, I'm sad, I feel alone, I feel ashamed, I feel embarrassed. When a child is not able to express their emotions, that state will be called as emotional abuse. किस वजह से हो सकता है? मान को चलो अगर घर में पेरेंट्स हमेशा लड़ रहे, तो कैन द चाइल्ड एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग टू हिम और हर? अगर बाप को बोलिया तो अम्मा नाराज, अम्मा को बोलिया तो बाप को नाराज, दोनों को बोलिया दोनों भी सुनने तैयार नहीं. इज ही एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस? इसे क्या बोलती हमें? इमोशनल अब्यूज. दिस इज